हाँ, तो देखिए आज हम बात करते हैं प्रश्न कक्षा 7 प्रश्नावली 10.2 में त्रिभुज निर्माण के बारे में। जैसा कि प्रश्नावली 10.1 में कक्षा 7 की में हमने देखा था समांतर रेखाओं का निर्माण करना। आज हम बात करेंगे त्रिभुज का निर्माण करना, जिसके ऐसा त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं हमको दी हुई हैं और प्रकाल और फोटा की स्केल की सहायता से उसमें त्रिभुज का निर्माण करना। अब जैसा कि प्रश्न 1 आपको दिख रहा है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड इन विच एक्स वाई 4.5 सेंटीमीटर एंड वाई जेड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड जेड एक्स इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अर्थात इसको हिंदी में भी दिया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे इंग्लिश मीडियम वाला या हिंदी मीडियम वाला कोई भी सीख सकता है। देखिए त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करनी है, जिसमें एक्स वाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर है, वाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर है और जेड एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर है। इसके लिए आपको एक आधार लेना है। सबसे पहले आधार के अंदर आप एक्स वाई जेड या जेड एक्स कोई भी एक रेखा ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा करे आप जो भी ले सकते हैं। हम एक्स वाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर भी खींच सकते हैं सर्वप्रथम, वाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर भी खींच सकते हैं। अब देखिए हम क्या खींचते हैं। अब देखिए हम सर्वप्रथम एक्स वाई बराबर हम 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो देखिए प्रकाल की सहायता यहाँ से 4 और ये 4.5, इसका नाम देते हैं हम एक्स वाई। ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई, 4.5 सेंटीमीटर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए बाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर लेना है, तो बाई तो हमारा ये रहा, लेकिन हमारे पास जेड नहीं है, तो जेड यहाँ ऊपर हो सकता है। तो बाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर लेना है, तो बाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर लेने के लिए प्रकाल में 5 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं स्केल की सहायता से। तो यहाँ पर इसमें नापते हुए देखिए इस तरीके से 5 सेंटीमीटर का चाप लेते हुए बाई बिंदु पर प्रकाल की नोक रखते हुए इस तरीके से इधर इस चाप काटना है। इस चाप को काटने के बाद में नेक्स्ट देखिए जेड एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर। तो जेड एक्स बराबर 6 सेंटीमीटर करने के लिए वही प्रकाल में देखो जेड एक्स के लिए जेड नहीं है हमारे पास, लेकिन एक्स है। मैं इसको जेड एक्स बोल दूँ या एक्स जेड बोल दूँ, उसके लिए 6 सेंटीमीटर लेना है हमको। उसके लिए हम स्केल में 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। देखिए अब एक्स बिंदु पर प्रकाल की नोक रखते हुए ये चाप काट दिया जाता है। अब ये चाप जिस बिंदु पर दोनों चाप मिलते हैं उस बिंदु को एक्स बिंदु से तथा वाई बिंदु से मिला दिया जाता है। इसी तरीके से इस बिंदु को भी मिला दिया जाता है और जिस बिंदु पर दोनों पॉइंट मिलते हैं, दोनों रेखाखंड मिलते हैं, उस बिंदु को नाम दे देता है जेड। इस तरीके से एक्स वाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो जाती है, वाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाती है और जेड एक्स बराबर हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाती है। इस प्रकार हमें ट्राइंगल एक्स वाई जेड प्राप्त होता है। और जो इसकी बात करें तो हमें एक विषम बाहु त्रिभुज है, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग है। इसको अगर आप अब स्केल से नाप कर देखोगे, अब देखिए अगर इसको हम स्केल से नाप कर देखें तो हमारा बाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर ही आएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि ऑटोमेटिक तो क्या हमने नापा था, और एक्स जेड बराबर भी हमारा 6 सेंटीमीटर आने वाला है। इस प्रकार हमें ट्राइंगल एक्स वाई जेड का की रचना प्राप्त हो जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट ए इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 5.5 सेंटीमीटर। एक ऐसे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी जो भुजा है वो 5.5 सेंटीमीटर की है। अरे सर इसमें तो 5.5 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैं इसमें ऐसा मान सकता हूँ, हमको कोई ट्रायंगल बनाना है ए बी सी, तो मैं इसमें ऐसा मान सकता हूँ तीन भुजाएं, तो ए बी बराबर भी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। दूसरी भुजा मालूम है बी सी बराबर भी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और तीसरी भुजा मालूम है ए सी, तो ए सी बराबर भी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम कोई सी भी रेखा का आधार मानते हुए इस त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अब देखिए वही हम प्रकाल की सहायता से सर्वप्रथम ए बी या बी सी में बी सी ले लेता हूँ अब की बार। तो बी सी बराबर हम 5.5 सेंटीमीटर का आधार खींचते हैं। ये देखिए इसको नाम दे दिया बिंदु बी और इसको नाम दे दिया बिंदु सी। ये हो गया हमारा 5.5 सेंटीमीटर। इसके पश्चात अब देखिए तीनों भुजाएं समान हैं, तो प्रकाल में स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का चाप लेना है। स्केल की सहायता से भी ले सकते हैं, और आपने ये रेखा 5 सेंटीमीटर खींची है तो इस रेखा की सहायता से भी
5.5 सेंटीमीटर का, सॉरी 5.5 का लेना है आपको, 5.5 तो 5.5 को लेंगे। देखिए नापिए इसको, ये भी इसके बिल्कुल बराबर आएगा क्योंकि तीनों ही रेखाएं बराबर हैं। अब एक चाप तो इधर से काटना है, इसके पश्चात एक चाप इधर से काटना है। देखिए ये BC हो गया, इनको मिला दीजिए इसी तरीके से। इनको मिला दीजिए, इसका नाम देता हूँ बिंदु A। तो ABC हो गया हमारा, ये 5.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमको ट्रायंगल ABC प्राप्त होता है, जिस इक्वलेटरल ट्रायंगल ABC प्राप्त होता है जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हैं, 5.5 सेंटीमीटर है। तो एक ट्रायंगल की बात करूं मैं, अगर आपसे ये पूछे कि मुझे आप ये बताइए कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ये तीनों एंगल कितने कितने के डिग्री के होंगे, तो हम एंगल की इन एंगलों की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्योंकि इक्वलेटरल ट्रायंगल में जब साइड बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होते हैं। मैं मान लूँ ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल x है, तो ये एंगल भी x होगा। इन तीनों एंगलों की हम बात करें, देखिए द सम ऑफ ऑल ट्राइंगल एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। इसकी बात करें हम तो 3 एंगल ऑफ x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की अगर वैल्यू निकालें तो 180/3, x की वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं, प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री का होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3.5 सेंटीमीटर एंड PR बराबर 4 सेंटीमीटर। यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आपको दिख रहा है इसमें दो भुजाएं PQ तथा PR दोनों 4-4 सेंटीमीटर की हैं। तो दोनों जिसमें ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं तो होता समद्विबाहु त्रिभुज। अगर मैं इसका एक कच्चा चित्र बनाऊँ, मैं यहाँ से इसका रफ डायग्राम बनाऊँ मैं इसका, देखिए आप इस रफ डायग्राम बनाऊँ इसका, मैंने ये रफ डायग्राम बनाया, इसका नाम है इसका PQR। तो PQ अपनी 4 सेंटीमीटर है, मैंने इसका दे दिया 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है, दो भुजाएं समान हैं तो इसको दे दिया मैंने PQ नाम दे दिया और दूसरे वाले को दे दिया मैंने PR। ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई और QR हो जाती है हमारे 3.5 सेंटीमीटर। तो हमको लग गया कि हमारा जो चित्र बनने वाला है वो इस तरीके का बनने वाला है, इस तरीके का डायग्राम हमारा बनने वाला। अब बात करते हैं प्रकार की सहायता से। तो देखिए आपको चित्र में दिख रहा है, सर्वप्रथम हमको कौन सा खींचना है, QR बराबर 3.5 सेंटीमीटर की रेखा लेनी है। देखिए 3.5 लेते हैं इसमें नाप कर। हो गया हमारा, इसको नाम दे दिया Q एंड R। ये हो गए 3.5 सेंटीमीटर। अब पुनः प्रकार में 4 सेंटीमीटर का चाप लेना है बिंदु Q से तथा बिंदु R से। तो 4 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं हम, ये होगा 4 सेंटीमीटर का। इस प्रकार को बिंदु Q R पर रखते हुए 4 सेंटीमीटर का चाप इधर से काट दीजिए और एक बार पुनः Q पर रखते हुए 4 सेंटीमीटर का चाप आप इधर से काट सकते हैं। काट दिया। इन दोनों बिंदुओं को R से मिला दीजिए। कोई ये सोचे कि इस बिंदु तक ही रेखा लेनी है, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, लेकिन त्रिभुज जो है हमारा इस बिंदु तक ही बनेगा। इसका नाम देते हैं हम P। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमें त्रिभुज PQR प्राप्त होता है जिसमें PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PR बराबर 4 सेंटीमीटर तथा QR बराबर 3.5 सेंटीमीटर है। और प्रश्न में लास्ट में यह दिया गया है यह किस प्रकार का त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम बताइए। जैसा आपको दिख रहा है तो यह कैसा त्रिभुज है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए आप इसकी भाषा भी बनाकर लिख सकते हैं, रचना के अंदर रचना भी हमको इसकी लिखनी होती है। जैसे अब इसकी रचना लिखनी तो हम क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम हमने PQR त्रिभुज का एक कच्चा चित्र बनाया, उसके पश्चात दूसरे स्टेप में स्टेप नंबर 2 QR बराबर 3.5 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से रेखाखंड खींचा। उसके पश्चात बिंदु Q पर प्रकार की सहायता से 4.4 सेंटीमीटर का चाप लेते हुए
काटा और इसी प्रकार पुनः आर बिंदु से 4 सेंटीमीटर का चाप लेते हुए काटा। दोनों चाप बिंदु पी पर मिलते हैं और बिंदु पी को बिंदु क्यू तथा बिंदु आर से मिला दिया। इस प्रकार हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। एक त्रिभुज एबीसी की रचना करने जिसमें ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 6.5 सेंटीमीटर है और कौन बी को नापिए। तो वो ये कह रहा है एक त्रिभुज की रचना कीजिए इसमें आपके पास तीनों लेंथ दी हुई हैं। तो इस प्रकार हम देखिए त्रिभुज की रचना करते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं, इसमें आप कौन बी हमको नापना है। तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि हम बी सी रेखा लेते हैं। हम इसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, आधार इसमें बी सी मान लिया जाता है। ये बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। तो देखिए मैं लेता हूँ, ये बी सी है, 6 सेंटीमीटर ले लिया मैंने। उसके पश्चात हुआ हुआ ए बी बराबर 2.5 सेंटीमीटर। तो बी यहाँ पर है तो ए यहाँ पर होगा कहीं, तो 2.5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ मैं। ए यहाँ पर होगा कहीं 2.5 और ए सी बराबर कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर। अब ये रियल में ये 2.5 नहीं है, ये 6.5 नहीं है, ये 6 नहीं, क्योंकि ये कच्चा चित्र है, ये एक रफ डायग्राम है, इसको कच्चा चित्र बोलते हैं। जो वास्तविक लंबाइयाँ हैं वो हमारे इस चित्र में आने वाली हैं। अब देखिए हम सर्वप्रथम बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचते हैं। इसका नाम दे दिया वी एंड सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए बी सी रेखाखंड हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। अब बी सी रेखाखंड 6 सेंटीमीटर होने के पश्चात अब वही 2.5 सेंटीमीटर और 6.5 सेंटीमीटर का चाप लेना है। अब देखिए मैं बिंदु बी से 2.5 सेंटीमीटर का चाप लेता हूँ स्केल में। उधर कट जाता है हमारा। और बिंदु सी से 6.5 सेंटीमीटर का चाप लेते हैं। देखिए बिंदु सी हमारा यहाँ है, इसको लेते हुए इसको इधर काट दिया। अब देखिए ये छोटा पड़ गया, तो अब ऐसा करते हैं, इसमें कोई बात नहीं, पुनः दोबारा 2.5 का लेकर उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। उसको अपनी मर्ज़ी से, बिना ऐसे ये नहीं कि इसको सोचा यूँ आगे बढ़ा दे, नहीं, गलत हो जाएगा। थोड़ा सा भी गलती हुई आंसर गलत हो सकता है। अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो बिंदु इस पर रखते हुए ये हमारा 2.5 था, इसको इससे इस प्रकार मिला दिया। अब मिलाने के पश्चात देखिए मैं इसको बिंदु से इस प्रकार मिलाता हूँ, यहाँ पे मिला दिया। और इसके पश्चात मैं बिंदु सी को इस प्रकार मिला दिया और यहाँ पे नाम दे दिया हमने ए। और इसका पूछा है हमसे, ये देखो बी सी हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमने अभी लिया था 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर त्रिभुज ए बी सी प्राप्त होता है। अब उसने हमसे कहा है कि कौन बी को नापिए। तो अब कौन बी को नापिए, तो कौन बी आपको दिख रहा है, कौन बी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो इसको अगर हम नापने का प्रयास करें तो आप इसको बिना नापे भी बता सकते हैं कि ये जो कौन है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए मैं आपको प्रोजेक्टर की सहायता से इसमें रख कर बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये जो है हमारा 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री पर हमारा आ रहा है। इसका मतलब कि जो कौन है ये कौन सा कौन एंगल हुआ, 90 डिग्री का एंगल हुआ। अब आप देख रहे होंगे सर रफ डायग्राम तो अलग था और ये डायग्राम अलग था। तो रफ डायग्राम में सिर्फ हमने ये शो किया था कि आपका जो त्रिभुज है, जो आपका ट्रायंगल है, उसके बिंदु इस तरीके से आएंगे। तो रफ डायग्राम भी अगर हम बनाने का प्रयास करें तो दोबारा से इसका रफ डायग्राम भी इस तरीके से होगा। ए बी सी 6 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। ये देखिए ये मैंने 6.5 ही ली थी, लेकिन यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिख दिया है, इसमें 6.5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, देखिए बेटा हमने सही लिखा था। यहाँ पे हमने ये हमारे जो है, देखिए आपको दिख रहा है ए सी का मान 6.5 सेंटीमीटर है, ये 6.5 सेंटीमीटर था। और ये जो है हमारा वो गलती से लिखा गया है यहाँ पे, तो ये 6 सेंटीमीटर है। इस प्रकार त्रिभुज
ABC प्राप्त होता है, जिसके अंदर कौन B का मान कितना है, कौन B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस प्रकार प्रश्नावली 10.2 समाप्त होती है। आगे प्रश्नावली 10.3 में बात करेंगे त्रिभुज, दोबारा से त्रिभुज निर्माण की। अब तो त्रिभुज सिर्फ इसमें हमको भुजाएं दी हुई थी, अब भुजाओं के साथ कौन भी बनाना पड़ेगा और एंगल के साथ त्रिभुज का निर्माण करना है। और इससे पहले 10.1 की वीडियो हम बना चुके हैं, इसके अंदर समांतर रेखाओं का निर्माण करना सीख चुके हैं, जिसकी लिंक नीचे दे दी जाएगी, आप उसमें समांतर रेखाओं का निर्माण करना सीख सकते हैं।